राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। सुनिएगा पुरुषोत्तम मास का 18वां अध्याय, धनु नामक मुनि की कथा। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, फिर दृढ़ धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने आगे क्या कहा वह सुनाइए। वाल्मीकि बोले कि हे जगतपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से 10 दिशाओं से गरजता हुआ अकालक मेघ आया। उसके साथ पर्वतों को कपाने वाली तीक्ष्ण स्पर्श वाली वायु चली। अत्यंत जोर से बिजली चमकी। वह मेघ सब दिशाओं में फैल गया और महीने तक वर्षता रहा। सब पृथ्वी पर पानी भर गया, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। वह अन्न जल छोड़कर पुत्र पुत्र कहते हुए विलाप करता रहा। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अनजाने पुरुषोत्तम की सेवा हुई। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो मेघ बंद हो गया। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर डाल स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर दंडवत कर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया और गोलोक जैसा परमानंद को प्राप्त हुआ। अमृत वर्षणी मधुर वाणी में भगवान बोले कि हे सुदेव शर्मा, अब आप धन्य और सौभाग्यशाली हुए। हे वत्स, सुन, तेरा भविष्य मैं कहता हूँ। तेरे इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुझे निसंदेह सुख देने वाला होगा। अब मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था वह कहता हूँ। पहले धनु नाम के मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मनोव्यथा से जलते हुए देख महा दुखित हुए। तब उसने अमर पुत्र की इच्छा कर महाघोर तप किया। देवता प्रसन्न हो उनसे बोले कि हम सब तेरे महाकठिन तप से प्रसन्न हैं। तेरा कल्याण हो। जो तेरे मन में इच्छा है मांग। अमृत समान वचन सुन तृप्त हो। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली अमर पुत्र मांगा। तब देवताओं ने मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, किसी निमित्त से आयु हो। देवता बोले, निमित्त क्या? यह सुन मुनि बोले, तो यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु हो। तथास्तु कह इंद्र सहित देवता चले गए। धनु शर्मा मुनि के थोड़े समय में ही बुद्धिशाली पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्र समान दिन दिन बढ़ता रहा और 16वां वर्ष हुआ तो मुनीश्वर ने उससे कहा कि हे वत्स, तुम कभी मुनियों का आदर न करना। ऐसा उपदेश पाकर उसने मुनियों का अनादर किया। इस प्रकार वह पुत्र बल से उन्मत्त हो सबका अनादर करने लगा। एक समय एक अत्यंत क्रोधी महर्षि शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शालिग्राम को लेकर चंचलता से हंसते हुए कुएं में डाल दिया। तब रुद्र की भांति क्रोध कर महर्षि ने उस पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, किंतु उसे जीवित देख मन में विचारते हुए कि धनु शर्मा के इस पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु किया है, तत्काल एक तीव्र श्वास छोड़ा। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए। उन्होंने पर्वत के खंड खंड कर दिए और मुनि का पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने बार बार अनेक प्रकार विलाप कर मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बना अग्नि में प्रवेश किया। इसी प्रकार के मनुष्य हट से प्राप्त पुत्र से किसी प्रकार सुख नहीं पाते। पुरुषोत्तम के महात्म से प्रसन्न हो मैंने तेरा पुत्र चिरंजीवी किया। यही पुत्र सुख देने वाला होगा। सदा पुत्र सहित ग्रह स्वथाश्रम को भोग। अगले जन्म में तू चक्रवर्ती राजा होगा। हाथी घोड़े फौज सहित दृढ़ धनवा नाम से विख्यात होगा। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल तथा ऐश्वर्य होगा और तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी रानी होगी। तेरे 4 पुत्र और 1 कन्या होगी। तब तू देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोग कर जब तू अज्ञान और माया से मोहित हो विषयों में फंसकर मुझे भूल जाएगा तो तुम्हारा पुत्र वन में तोता बन बढ़ के वृक्ष के ऊपर बैठ तुमको बोध कराएगा। वह बारंबार वैराग्य उत्पन्न करने वाला पदम पढ़ेगा। तब तू तोते का वाक्य सुन दुखित मन हो घर आवेगा और चिंता के समुद्र में डूब अन्न जल छोड़ देगा। हे बुधुर,
हे भूसुर, तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि तुझे बोध कराएंगे। तब संशय रहित होके पूर्व स्वरूप त्याग हरि के पद को स्त्री सहित प्राप्त होगा। महाविष्णु के ऐसा कहते ही ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख आनंदित हुए। शुकदेव ने भी उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया। तब ब्राह्मण गदगद हो बोला कि हे हरे, मैंने जब निरंतर महाकठिन तप किया, वहाँ तो आपसे मुझसे कठोर वचन कहे कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उस वाक्य के उल्लंघन करने और मरे हुए पुत्र को उठाने का कारण कहिए। तो सुनते हैं कल की कथा में पुरुषोत्तम व्रत की महानता 19वां अध्याय। राधे राधे।